हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल गेट अहेड। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बी द बेस्ट लॉ इंटर्न। तो आपको इसमें एक दो चीजें ही ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द कोर्ट itself by observing the other advocates. So what happened, I have seen a lot of my intern also कि they roam around the courts. Basically they don't sit in a courtroom and try to observe the court and the judge and the other advocates. So don't do that. Always try to sit in a court. I know most of the things you don't get it, और बहुत सारी चीजें आप को समझ में नहीं आती है। इट्स ओके, बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट सिटिंग इन अ कोर्ट तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। बिकॉज डोंट वेस्ट द टाइम जस्ट कि हमें एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का कोई यूजफुल नहीं है अनटिल अनलेस यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर इंटर्नशिप। तो वो आप कैसे लर्न करोगे? तो वो चीज आप लर्न करोगे बाय सिटिंग इन अ कोर्ट। आप कोर्ट रूम में जाइए, आप देखिए, आप खड़े होइए वहां पे या बैठ जाइए कहीं भी, और वहां पे आप देखिए कि एक एडवोकेट कैसे प्रेजेंट करता है, क्या बोलता है। जॉट डाउन दैट पॉइंट्स। अपनी एक नोटबुक लेके जाइए, उसके अंदर लिखिए कि ये सेक्शन बोला था और उससे ऐसे कनेक्ट करा था, या ये केस लॉ बोला था, या कोई ऐसी जजमेंट पास हुई थी जो एक एडवोकेट ने अपने केस में बोली है, रेफर करी है। तो इन चीजों को आप ऑब्जर्व करिए, उस केस लॉ को अपनी कॉपी में लिखिए, नोट्स में बनाइए उनके, और उनको फिर जाके सर्च करिए। तो ट्राई टू यूटिलाइज द टाइम जो आपको मिल रहा है इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि ये वाला जो टाइम है वो बाद में नहीं आएगा व्हेन यू कंप्लीटेड योर 5 years लॉस। सेकंड है, वेयर डू द पिटिशन रिस्पोंडेंट स्टैंड इन अ कोर्ट। तो एक बहुत बेसिक चीज आई हैव सीन इन माय इंटर्न्स आल्सो कि उनको ये नहीं पता कि पिटिशनर कहाँ खड़ा होता है और रिस्पोंडेंट कहाँ खड़ा होता है। तो ये आपको बहुत बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा पिटिशनर यहाँ, रिस्पोंडेंट यहाँ। तो ये चीज आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, कोई आपको बताए नहीं। आप जब कोर्ट में खड़े हो आपको अच्छा ओके, तो यू आर लाइक ओके, पिटिशनर स्टैंड्स हियर, रिस्पोंडेंट स्टैंड्स हियर, जज और कौन कहाँ पे बैठता है, किसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अटेंडेंस मार्क करी जाती है। एक एक और चीज, अटेंडेंस में कौन कैसे अटेंडेंस देना। आपको अपनी अटेंडेंस ही देनी है, ऑफ कोर्स यू आर एन इंटर्न, बट जैसे आप एडवोकेट बनोगे, आप किसी के अंडर प्रैक्टिस करोगे, तो आप अटेंडेंस मार्क करते हो। अटेंडेंस मार्क करना मतलब कि आप आपके किसके तरफ से प्रेजेंट हो रहे हो और कौन कौन से एडवोकेट आपके साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कोर्ट में। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कोर्ट में ऑब्जर्व कर करके सीखते हो। मतलब द बेस्ट थिंग टू लर्न, इट्स नॉट सिटिंग इन अ ऑफिस। आप बैठ के वहां पे नहीं सीख सकते। आप जब तक प्रैक्टिकल, मतलब जब आप तक कोर्ट रूम में जाके वहां खड़े होके विदाउट चिट चैटिंग with your friends, which eventually everyone has done in the internship period. I have also done in my internship period. That was a worst decision. आप वहां पे बैठिए और वहां पे कुछ ऑब्जर्व करिए और सीखिए। ठीक है। आप या तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्ट में जा रहे हैं अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसी कोर्ट में अगर आप 2-3 दिन बैठोगे तो आपको समझ समझ में आएगा कि सॉरी, हाउ द कोड वर्क्स। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू सर्च योर केसेस ऑन द कोर्ट वेबसाइट। तो आपको जब भी आप किसी के अंडर आप वर्क करते हो तो आप बहुत सारी चीजें निकालते हो, लाइक ऑर्डर शीट्स हो गई, प्रीवियस डेट में क्या ऑर्डर पास हुआ था। तो ये आपको आना चाहिए कि आप अपना जो केस है वो कोर्ट की वेबसाइट पे कैसे सर्च करते हो, आप नंबर कैसे डालते हो, नाम डालते हो एडवोकेट का या पिटिशनर का या रिस्पोंडेंट का, कैसी उसकी सारी की सारी डिटेल्स निकलती हैं। ये सारी की सारी आप अपने क्लर्क से सीखिए ये चीज। क्लर्क इज अ वेरी हैज अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस बेसिक थिंग्स। तो आप क्लर्क से ऐसी ऐसी चीजें इंफॉर्मेशन पूछिए कि प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि कैसे सर्च करते हैं अपने ही केस को कोर्ट की वेबसाइट में। लाइक दिल्ली हाई कोर्ट है, तो आपका कोई केस नंबर होगा, उसको आप डालेंगे, आप पिटिशनर का नाम डालेंगे, आप कोड डालेंगे और उसको आप सर्च करते हो। तो अगर आपको नहीं आ रहा इनिशियली में तो आप अपने क्लर्क से
पूछिए, वो बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करेगा। तो आपको सारे कोर्ट्स के आने चाहिए निकालने के लिए, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कोई कैट के मैटर्स हैं, कोई भी आपके पास जिस जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, उन पे जैसे भी मैटर्स हैं, उस हिसाब से आप जाइए वेबसाइट में और सर्च करिए। ये भी आप अपनी इंटर्नशिप के टाइम सीख सकते हैं। फोर्थ है आपको बेसिक एप्लीकेशन कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बेसिक एप्लीकेशन लगा रही है एब्सेंस की, या कोई भी एप्लीकेशन आपको लगानी है, तो कैसे आप उसको फ्रेम करते हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ड्राफ्टिंग आ जाएगी एकदम से, नहीं। अब अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ जूनियर्स जिनकी इंग्लिश बहुत ही इधर उधर है, तो आपको व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग लिटिल बिट, थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस, यू स्टार्ट मेकिंग इट, इवेंचुअली यू विल द टाइम व्हेन यू आउट, यू विल स्टार्ट ड्राफ्टिंग, तो वो वहां पे भी आपको हेल्प करेगा कि कैसे कोड का नाम कहाँ पे आता है, हेडिंग कहाँ पे आती है, स्टार्टिंग कैसे होती है, डेपोनेंट कहाँ पे लिखा हुआ होता है, वेरिफिकेशन, एफिडेविट, ये थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ड्राफ्टिंग करनी है बैठ के, आई एम सेइंग जस्ट छोटी मोटी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो भी आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप जब रीड करते हैं तो उन एप्लीकेशंस पे ध्यान दीजिए कि कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपरली सर्च करना केस लॉज। अब आप सर्च तो करते हैं, बट एक प्रॉपर सर्च करना जो आपको एक एडवोकेट को, एक काउंसिल को, जब आप वर्क करोगे उसके अंडर को, जो उसको चाहिए होगा, तो आप अपने इंटर्न के टाइम पे लीगल रिसर्च पे वर्क करिए, क्योंकि लीगल रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट विल eventually will help you in your own cases when you will start practicing and when you will practice under some counsel. तो आप वो सर्च करिए properly. It will take a lot of time. From my experience also, it took me a lot of time to search a proper case laws, but when you start doing that, the time period will start getting reduced. You will be more better with the keywords जो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं for legal research. मनु पात्रा LexisNexis हो गया या इंडियन कानून हो गया, तो I didn't have an access to Manu Pathra LexisNexis, so I've started in Indian Kanun. That was very difficult from the initial phases, but and then you start playing with the words to search for the case laws. You come to realize कि अच्छा ये वाला केस हमें इस टॉपिक पे सर्च करना है, तो कैसे हम कीवर्ड्स को इस्तेमाल करें टू गेट दैट केस लॉस। फिर आपको एक हैबिट होनी चाहिए हमेशा केस फाइल रीड करने के लिए, बिकॉज इट इज फ्रैंकली स्पीकिंग बोरिंग व्हेन यू स्टार्ट इनिशियली, यू फील स्लीपी एंड यू आर लाइक यार हम क्या कर रहे हैं, इतनी मोटी केस लॉ दे दी ऑफिस में, नहीं पढ़ी जा रही है, बट इट्स अ प्रोसेस, आपको भी एक बार पढ़नी पड़ेगी जब आपके पास खुद के केसेस होंगे। तो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग द केस फाइल्स। आपको ये भी पता होनी चाहिए कि फाइल पढ़ी कैसे जाती है, ठीक है? कि बहुत बच्चों को ही नहीं पता कि फाइल पढ़ी कैसे जाती है, वो पहले पन्ने से या कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, बीच से स्टार्ट कर देते हैं। नो, यू डोंट डू दैट। आप देखते हो, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट डिफर करती हैं फाइल्स, बट आप स्टार्ट करते फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है? आप मोर फोकस करते हो उसके सेक्शन पे, उसकी प्रेयर्स पे, तो ये आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि किस पे फोकस करना है व्हाइल रीडिंग द केस फाइल। सी आई एम गिविंग द ब्रीफ एज अ लॉ इंटर्न, आपको क्या क्या अपने इनिशियल फेज में सीखना है। इनमें जो ब्रीफ्स हैं, इफ यू वांट एनीथिंग लीव इन अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल हाउ टू रीड अ केस फाइल एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप बेसिकली आप हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। आप क्या क्या उसमें पढ़ते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस फाइल में, और आपकी एक हैबिट ड्रॉ होती है फॉर रीडिंग द केस फाइल। फिर नेक्स्ट इज लाइक स्टार्ट मेकिंग योर फोल्ड ऑफ केस लॉस। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने जितने भी रीसेंट जजमेंट्स होते हैं, आप अपने लैपटॉप में फोल्डर्स बनाइए एंड उसमें अपने रीसेंट जजमेंट्स जो हैं उनको सेव करने की हैबिट डालिए, क्योंकि वो ही जो केस लॉज हैं आपको बाद में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है, some of the student know beforehand only कि हमें इस फील्ड में जाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें
क्रिमिनल लॉ की ही प्रैक्टिस करनी है, मैट्रिमोनियल केसेस ही देखने हैं, और अगर उस पर कोई जजमेंट आ रही है, गो एंड सेव दैट जजमेंट इनटू योर लैपटॉप, दैट विल हेल्प यू आफ्टरवर्ड्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद ये है कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का वर्क कैसे होता है। तो हर एक कोर्ट्स का अलग अलग एक तरीका होता है फॉर वर्किंग प्रोसेस। तो यू शुड नो कि ट्रायल कोर्ट कैसे वर्क करता है, हाई कोर्ट कैसे वर्क करता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज ब्रीफ। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, एक तो पहली बात कि ब्रीफ्स बनाते कैसे। ब्रीफ्स इज लाइक अ समरी जो आप अपने सीनियर काउंसिल को, जिसके भी आप अंडर वर्क कर रहे हैं, उसको आप देते हो। तो आप इसमें कहानियां नहीं बताते अपने काउंसिल को, उसको आप बेसिकली बहुत ही प्रिसाइसली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हो कि दिस हैपन एंड अंडर दिस सेक्शन दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपकी हैबिट कैसे बनेगी, जब भी आप केस लॉ, जब भी आप केस फाइल्स पढ़ते हो, उनके अपने ब्रीफ्स बनाने के हैबिट्स डालो। ठीक है, उनके आप समरी बनाने की डालो हैबिट्स विद डेट्स एंड एवरीथिंग, एंड स्टार्ट ब्रीफिंग योर काउंसिल जिनके अंडर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, या कोई भी अदर एसोसिएट को भी आप ब्रीफ कर सकते हो कि सर दिस इज हैपन। So you have to put a lot of efforts in initial stage, but this all will pay you off afterwards in your own cases. But the internships don't waste time just roaming around and just chilling around. It's a very crucial thing, and you can do a lot of things very early by being very good intern. Next is try to ask many questions. Don't hesitate yourself, or don't mainly it happens with girls कि they don't ask questions, but प्लीज आस्क क्वेश्चंस। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, आपके क्लैरिफिकेशंस नहीं होंगे आपके माइंड में बहुत कुछ चलती रहेंगी चीजें। तो ऑलवेज आस्क द एसोसिएट और एनी अंडर विच यू आर वर्किंग कि ये मुझे डाउट्स हैं, कैसे करता है, काम कैसे करता है। बहुत सारी चीजें आपके क्लर्क को पता होती है, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे होते हो, तो उसके क्लर्क से पूछे, वो आपको बहुत अच्छी तरह भी बता सकता है। तो हर एक जिसके अंडर में आप कर रहे हो, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि क्लर्क का काम छोटा होता है, किसी का काम, नो, एवरीवन। आप बहुत कुछ सीख सकते हो हर एक इंसान के साथ। क्लर्क के साथ आप बहुत ज्यादा फाइलिंग करना सीख सकते हो। आप उनसे ऑब्जर्व कर सकते हो उनको, ऑर्डर शीट्स निकालना आप सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एक क्लर्क से सीख सकते हो। वहां पे कोई जूनियर एसोसिएट है, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता है। सीनियर से फिर आप डाउट्स पूछ सकते हो। तो प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज योर इंटर्नशिप टाइम पीरियड। नेक्स्ट आई विल से ट्राई टू वर्क अंडर एवरीथिंग। मतलब आप एक ट्रायल कोर्ट में भी जाइए, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, इवेंचुअली गो इन अ ट्रायल कोर्ट, बिकॉज ट्रायल कोर्ट में बहुत अच्छा प्रोसेस, आपको हर एक प्रोसेस सीखने को मिलेगा। डू दैट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो राइट नाउ, and all the best. And if you have any doubts or you want any specific video on particular topic, just leave a comment and just share, subscribe to this channel, and bye bye, have a nice day.